नमस्कार, मैं मदन मोहन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया भारतीय जनता पार्टी पर हमला। दोस्तों, आखिरी बार आप ये शब्द किसी भी पत्रकार से कब सुने थे? शायद आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ऐसे दुखद वक्त आते ही नहीं कि मायावती भारतीय जनता पार्टी पर कोई हमला बोले। हाँ, अखिलेश यादव अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कहे, या फिर अखिलेश यादव कभी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करे, तो उस पर मायावती अपनी घड़ियाले आंसू या फिर सपा को निशाना बनाकर अपने बयान जरूर देती है। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी पर भी वो लगातार हमलावर रहती है। जब भी कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में साइड लेती है, उनके लिए आवाज उठाती है, तो मायावती को भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होने के बजाय विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, सपा, आरएलडी, इन जैसी पार्टियों पर हमला करना बेहद आसान लगता है और सुविधाजनक भी लगता है। दोस्तों, ताजा मामला जो है वो है कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कांग्रेस पार्टी ने अपना नया अध्यक्ष बनाया, उसके ऊपर बसपा सुप्रीमो मायावती का हमला। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कि मायावती ने क्या कुछ कहा है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने बुरे समय में ही दलितों को आगे करती है और उन्हें बलि का बकरा बनाती है। यह उनका छलावा है। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के और उनके समाज की हमेशा उपेक्षा व तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश का विपक्ष खतरे में है, यानी कि हमारा संविधान भी खतरे में है, ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अपने ही वरिष्ठ नेता, संयोगवश कहें वो दलित समाज से आते हैं, उन्होंने आज़ादी से पहले के या फिर आज़ादी के दौरान जो दृश्य था इस देश में, उन दृश्यों को अपनी नंगी आंखों से देखा है। उन दिनों को भी देखा है जब भारतीय जनता पार्टी के राज में यह देश धर्मांधता की आग में जल रहा था। इसके बावजूद कांग्रेस में उनको मौका मिलता है देश की सबसे पुरानी पार्टी को लीड करने की, उसे एक नया दशा और दिशा में लाने की। तो फिर इसमें क्या बुराई है? अगर कांग्रेस ने अपना नेतृत्व उनके हाथों में सौंपा है तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन नहीं, मायावती जो खुद मान्यवर श्री काशीराम जी के मेहनत के फल को आज अपने बुढ़ापे के वृद्धा पेंशन के रूप में इस्तेमाल कर रही है, वो आज दूसरे विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने के लिए इस तरह की ओछी बयान देकर क्या साबित करना चाहती है? मैं पूछना चाहता हूं बसपा सुप्रीमो मायावती जी से, जब देश के दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, पिछड़ों पर लगातार एक के बाद एक हमले होते हैं, तब इनके मुंह क्यों सिल जाते हैं? तब ये क्यों नहीं बोलते हैं जब बेटियों के बलात्कारी का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद भारतीय जनता पार्टी देती है? पीड़ित बेटियों को जेल भेज दिया जाता है और दुष्कर्मी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि तब सुश्री मायावती जी कहां छिप जाते हैं? तब उनके मुंह में दही जम जाता है। मैडम, मान्यवर काशीराम जी ने आपकी तरह किसी फ्लैट में बैठकर ये पार्टी नहीं तैयार की थी। ये समाज की जो एकजुटता है उन्होंने ऐसे ही नहीं बनाई थी। आपका दिल, हम नहीं, पूरा देश आज देख रहा है, पूरी दुनिया देख रहा है कि मान्यवर काशीराम जी की मेहनत का फल किस तरीके से जाया किया जा रहा है। उन दिनों में किस तरीके से दलित अपनी आवाजों को उठाया करते थे। आज आप सत्ताधारी पार्टी से सवाल करने के बजाय आप विपक्षी पार्टी को कमजोर करने की लगातार कोशिश करते हैं। आप देश को बताते क्यों नहीं आप भाजपाई षड्यंत्र का हिस्सा है? अरे सुप्रीमो जी, आपका तो दिल भी देखा पूरा देश ने, जब आपके ही समाज के चंद्रशेखर रावण ने आपके साथ कंधे से कंधे लगकर दलितों के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम करने का चाहा, आपने उसे परे कर दिया, उसे अपने पास भी फटकने नहीं दिया। आप किस मुंह से कांग्रेस या फिर सपा पर हमलावर होती हैं? आज दावे के साथ यह देश कह सकता है, मैं कह सकता हूं, मान्यवर काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को
जो मुंह दी थी बोलने का, लड़ने की ताकत दी थी, उसे आपने कमजोर किया है, उसे आपने गूंगा और बहरा बना दिया है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों के पीछे छिपकर अपने तमाम कुकृत्य को छिपाती हैं। पिछले 8 साल में आपने क्या किया है? आप कितनी बार दलितों के साथ हुए अन्याय के लिए लड़े हैं? और दोस्तों, क्या आज इनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए, अगर कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के साथ छलावा किया, उसके अधिकार छीने, उन्हें पहली पंक्ति में लाने के लिए कोई कोशिश नहीं किया, तो फिर किया कौन? किसके बदौलत आज यहां खड़े हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश को यहां तक लेकर आई? दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो मायावती सरीखे जितने भी नेता हैं, उनसे इसी लहजे में बात की जानी चाहिए, क्योंकि आज विपक्ष की आलोचना के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है कि आप उसकी आलोचना कर सके। विपक्ष है कहां? आज सत्ताधारी पार्टी के द्वारा हर रोज गैर कानूनी काम होते हैं, भ्रष्टाचार को कानूनी अमली जामा पहनाया जा चुका है, तब मायावती जी के मुंह नहीं खुलते। जब उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों के साथ दुराचार दूसरा कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और सांसद करते हैं, तब भी मायावती जी के मुंह नहीं खुलते। हाथरस में दलित बेटियों के साथ बलात्कार करके उसे मां बाप की अनुपस्थिति में पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है, फिर नहीं मुंह खुलते। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं बसपा सुप्रीमो मायावती जी से, क्या मान्यवर काशीराम जी इन्हीं दिनों के लिए आपको अपनी बागडोर सौंप के गए थे? माफ कीजिएगा, आज आप जिस विचारधारा की बात कर रहे हैं, उसके नाखून बराबर भी आप उसकी वकालत करने के लायक नहीं हैं। आपसे अच्छा तो वो लड़का चंद्रशेखर रावण है। जब भी दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों, किसी के साथ भी समाज में गलत व्यवहार होता है, तो वो लड़का सबसे पहले पहुंचता है। आप कितनी बार कहां कहां पहुंचे? एक जगह का नाम बता दीजिए। कोई नहीं बता सकता। आज के डेट में हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्ल्ड जीके का, जनरल नॉलेज का, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसका एक ही आंसर है। अगर पूछा जाए कि मायावती जी पिछले 8-10 सालों में अपने समाज के लिए ही सही, कब पिछली बार उनकी आवाज बनने के लिए किसी जगह गई थी, तो उसका एक ही जवाब है, कहीं नहीं। आपका इतिहास नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कोई भारे का चाटुकार या फिर भोंपू मीडिया नहीं हूं। मैं बस अपनी बात रखने आता हूं। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। और हाँ, जिस दिन आप मुख्यमंत्री बनी थी ना, किसी भी दलित, पिछड़ों को जितना गर्व हुआ होगा ना, उससे रत्ती भर भी कम मुझे गर्व नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश वो जगह बन गया जहां पर एक दलित बेटी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठकर राज्य की बागडोर को गौरवान्वित कर सकती है। इसलिए वक्त है, सबके लिए नहीं तो कम से कम अपने समाज के लिए, मान्यवर काशीराम जी के लिए, उनकी खींची लकीर को अगर आप आगे नहीं बढ़ा सकती, तो कम से कम उस लकीर को धूमिल तो ना होने दे, मिटने तो ना दे। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको थोड़ी सी भी सही लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि दलित भाई, पिछड़े भाई, मुस्लिम भाई, अल्पसंख्यक भाई, सबको पता तो चले कि उनके समाज को एक नई नेतृत्व की आवश्यकता पड़ गई है। क्योंकि मायावती जी अब उनके समाज को नेतृत्व देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो लगातार सत्ताधारी पार्टी के कारगुजारियों को उजागर नहीं करती, उनसे लड़ती नहीं है, आपके लिए कहीं खड़ी नहीं होती, बल्कि विपक्षी पार्टियों को ही, देश के विपक्ष को लगातार कमजोर करने की हर कोशिश करती है।